हाय गाइस, चलिए तो आज हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे 12.3 का। 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 उसको हल करेंगे। एक हमारे पास में इस प्रकार हमारे पास में एक बुक के अंदर जो चित्र दिया हुआ है, हमारे पास में एक रुमाल है। इस प्रकार से क्या हमारे पास में रुमाल है। उसके अंदर हमारे पास में इस प्रकार से 9 अलग अलग प्रकार के क्या बने हैं, इस प्रकार के वर्त बने हुए, 9 वर्त बने हुए। यानी थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं और छोटा वर्त बना लेते हैं। दोनों को सभी मिली हुई है इस प्रकार से वर्त बने हुए हैं। और वर्त की त्रिज्या, एक वर्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। एक वर्त की त्रिज्या क्या है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। और हमें जो डिजाइनिंग है ना, ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो बीच वाला यानी शेष भाग का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास में एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है। एक वर्गाकार है और इसके चारों तरफ जो दे रखा है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि एक वर्त की त्रिज्या हमारे पास में कितना सेंटीमीटर दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी, केंद्र तक इसकी 7 सेंटीमीटर है। तो मैं अगले वर्त तक जाऊंगा यहाँ तक, तो यहाँ तक भी इसका व्यास अगर करेंगे तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या है, 14 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार अगले वर्त समान है तो इसी का भी 14 होगा, इसी का भी 14 होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम पूरी दूरी की बात करें यहाँ से कुल मिलाकर यहाँ, तो 42 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 42 सेंटीमीटर होती है। ये हमारे पास में क्या आ गई, पूरे जो वर्गाकार एक रुमाल है ना, उसका क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक भुजा होती है। अब वर्गाकार का हमें पता है कि जो वर्ग की सभी भुजाएं होती है वो कितना सेंटीमीटर होती है, यानी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसका मतलब जो भी है हमारे पास में ये कितना सेंटीमीटर होगी, 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर सभी का क्या हो गया हमारे पास में, 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर, चाहे हमको इसको इस साइड से कर लो चाहे इसको किसी प्रकार से कर लो, सभी की भुजा क्या होगी हमारे पास में समान होगी। सभी की भुजा क्या होगी हमारे पास में समान होगी। तो क्या कर सकते हैं हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्या मैं सबसे पहले ये करूं कि इस जो वर्गाकार रुमाल है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके मैं छोटे वाले वर्तों का यानी 9 वर्तों का क्षेत्रफल इसमें से घटा देता हूं। तो मेरे पास में जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो किसका आएगा, यानी जो बचा हुआ क्षेत्रफल, जो शेष क्षेत्रफल है वो हमारे पास में बच जाएगा। तो मैं क्या लिखूं, यानी वर्त की त्रिज्या हमारे पास में क्या दे रखी है, वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमें वर्त की त्रिज्या दे रखी है। अब हमें पता है अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग की भुजा क्या है हमारे पास में, वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास में 42 सेंटीमीटर। अगर मैं इनका पूरे वर्ग का क्षेत्रफल करूंगा तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्केल या भुजा इंटू भुजा। तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यानी 42 इंटू 42। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 42 या इनका वर्ग 2 दूए 4 4 दूए 8 इंटू 8 और 4 चौके 16, 4 8 4 8 16 अंशलाई 1 7 1 1700 कितना होता है हमारे पास में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया हमारे पास में किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल। किसका आया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब मैं क्या करूं, अगर 9 वर्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं। किस प्रकार करूंगा, 9 वर्तों का क्षेत्रफल। अगर मैं एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में 9 वर्तों का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो हम करते हैं, यानी वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और वर्त की परिधि, अगर वर्त की परिधि की बात करते हैं तो वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पाई का मान हमें 22/7 लिखना है, अन्यथा नहीं कहा गया। और आर का मान हमारे पास में 7 इंटू 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 22 आता कितने होते हैं 154, 22 आता कितने होते हैं 154 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में वर्त का क्षेत्रफल है। कितने वर्तों का, एक वर्त का क्षेत्रफल है। अगर हमें कितने वर्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 9 वर्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, 9 वर्तों का क्षेत्रफल। अगर मैं 9 वर्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो 9 इंटू 154, इनको गुणा करूंगा तो 94 हो जा, सॉरी 9 हो जा 36 असलाई 3 और 9 5 45 45 और 3 48 असलाई 4, 9 एकम 9 और 4 13, 1386। अब मुझे शेष क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैं क्या लिखूंगा, शेष क्षेत्रफल इस प्रकार लिखूंगा। शेष क्षेत्रफल तो हमारे पास में किसका क्षेत्रफल से, वर्गाकार रुमाल का
क्षेत्रफल माइनस में किसका घटा दूंगा मैं, 9 वर्तों का क्षेत्रफल। तो हमारे पास में वर्गाकार का क्षेत्रफल है 1764 माइनस, और हमारे पास में 1386 ये रह गए। तो हम इसको इस घटा देंगे, क्या रहेगा हमारे पास में, 14 में से 6 जाए 8, और यहाँ रहेगी हमारे पास में 5, यहाँ रहेगी हमारे पास में 6 3, और 15 में से हम 8 जाएंगे, 8 9 10 11 12 13 14 और 15, हमारे पास में बचे 7, और यहाँ 1 में से 1 0। तो सेंटीमीटर स्केल ये हमारे पास में 378 सेंटीमीटर स्केल, ये हमारे पास में किसका क्षेत्रफल बच गया, जो शेष फल है ना, जो बीच में शेष क्षेत्रफल रहा है वो इसका क्या बच गया, क्षेत्रफल बच गया। ये हमारे पास में इस प्रकार क्षेत्रफल बच गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर हो गए 11 तक। जो इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे, जो 8 छोड़ के 9 10 11 वो सब 10 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अभी हमारे पास क्वेश्चन 11 नंबर रहा था, वो हमने करवा दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल सके और आप इसको सबसे पहले देख पाने का मौका पाएं।